कि हम लोग ये विषय ऐसे दिन कर रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जी। और इसमें हम लोग आपके लाभ की बात कर रहे हैं और ऐसे ही स्थान से लाभ की बात कर रहे हैं जो आपके घर के आसपास है। जी। गृह वाटिका वो वाटिका होती है जो आपके घर के आसपास की भूमि से हम अपने परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, साग सब्जी की, फल फूल की, औषधियों की जो आवश्यकताएं हैं वो हमें आसानी से मिल सके। जी। उसके लिए हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, लंबी चौड़ी खेती की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आसपास जो भी भूमि है उसको आप तैयार करके और अपने ज़रूरत भर की जो भी आप लोग खाते हैं, जो आप लोग को पसंद हो, मौसम अनुसार साग सब्जी और फल फूल लगा सकती हैं और उससे लाभ पा सकती हैं। बिल्कुल। तो जैसे आप कह दिन कि जोन ज़मीन है बहुत ज़्यादा हेरे की ज़रूरत ना ना। जी जी कम संसाधन में, कम जगह में अच्छा उपयोग कर सकती। जी और खास करके जब अपना कोनो चीज़ पैदा करी थी ना, जी जैसे धनिया अपने क्यारी में बाय, गन चट्ट से खोटन लेके चला है। हाँ, चटनी खाने का मन हुआ, हाँ, अपना तुरंत गए जाके ले आए। बिल्कुल। पर ये तो तभी संभव होगा ना जब आप गृह वाटिका लगाएंगी। तो कैसे लगावें? और यानी लगाने भूमि के जी उपयोगिता, जी जी स्वास्थ्य के प्रति लाभ जी कैसे हो सकता है? ये देखिए, ये अभी हम लोग मार्च शुरू हुआ है और ये बहुत उचित समय है कि आप अगर गृह वाटिका अगर आपने नहीं लगाई है तो आप आने वाले सीज़न के जो भी मौसमी फल फूल और फूल पत्तियां हैं उसका आप पौधरोपण कर सकती हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो आप बीज से निकाल सकती हैं, जैसे आपकी लौकी हुई, तोरई हुई, कद्दू हुआ। ये कद्दू वर्ग की जितनी भी सब्जियां हैं उसको आप बीज रोप के अपने खेत में लगा सकती हैं या अपना जो भी आपकी वाटिका है उसमें लगा सकती हैं। इसके अलावा आप इसके अलावा आप कुछ ऐसे सब्जियां हैं जैसे भिंडी हुआ, लोबिया हुआ, बड़े आसानी से आप उसे लगा सकती हैं। और इसके जो आप लगाती हैं, चौलाई भी है जो आप गर्मियों में पत्तेदार सब्जियों में खा सकते हैं। ये जितने भी हमने आपको साग सब्जियां या फलों की बात की है, इन सभी में भरपूर पोषण होता है और ये पोषण तत्व जो है हमें शरीर से बीमारियों से लड़ने की एक ताकत, प्रतिरोधक क्षमता हाँ प्रदान करत। हाँ एक बात ताकत और प्रदान करता है, सुमन खनिज जी, उसमें हमें एक होता बात है। और याद जी आवत है जी कि खास करके जब आपन कोनो चीज हम पैदा करी थी जी तो हमारा रसायन के उपयोग बहुत कम हो जाते, जी जो जैविक स्वास्थ्य खेती, की दृष्टि से हाँ बहुत अच्छा है। जैविक खेती, जी। जैविक अगर वाटिका आप लगाएंगे जिसमें आप नाशी जो जीव प्रबंधन करते हैं कुछ लोग, उसको ना करते हुए आप जैविक तरीके से अगर करेंगे तो उसके जो रसायन के जो खामियां होती हैं, जो दुष्प्रभाव होते हैं, वो आपके परिवार को प्रभावित नहीं करेंगे। नहीं तो देखा गया है कि रसायन से काफ़ी लोगों को शारीरिक अस्वस्थता के लक्षण दिखाई देते हैं जो बाद में परेशान करते हैं। बिल्कुल। और ज़्यादा मात्रा में रहते तो ज़्यादा रसायन के प्रयोग करत है, कीटनाशक बहुत लागत है जी कि जी नहीं? उसका अलग खर्चा आपका लगेगा। और हमें जोन बा अगर थोड़े लगाए ही जी जी तो सवेरे उठन या संध्या दोपहर में चाहिए जब गए तो जोन व्यायाम करे की जरूरत है लगभग कम पड़ा। बिल्कुल, आप उसमें व्यायाम भी निराई हो जाए। गुड़ाई कीजिए, उसमें आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। हाँ। और बाजार में आप जो सब्जियां लेते हैं तो उससे एक तो वो रहता है कि पता नहीं वो रंगी हुई हैं कि सही उसमें डाउट ना रहते हम अपने में हाँ एकदम। कीटनाशी लगा है क्या है, तो उस चीज़ की शंका नहीं रहेगी क्योंकि आप खुद आपने इसको बोया है तो उसका जो गुणवत्ता है वो अब बनी रहेगी और उस गुणवत्ता पूर्वक आप उस सब्जी को या जो भोजन है उसको आप खा सकेंगे। और पहली चीज और देखा था जो हमारे समझे में आवत है सुमन जी, कि साफ सफाई घरे के बनी रहत है, जोन भूमि बची है जी वो उपयोग हो जाए उसमें और घास सुंदरता वास नहीं प्रदान हो लगेगी। सवेरे सवेरे। जहाँ आप हाँ, साग अच्छा सब्जी देखा। बोएंगे तो उसको साफ सुथरा रखेंगे, उसकी जी। उपज अच्छी हो तो उसको आप साफ सुथरा रख लेंगे, देखने में भी सुंदर लगता है। आप सुबह सुबह टहलने जाके उसको आप जब उस वातावरण में जाएंगे तो आपको
उस वातावरण में अच्छा आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। और एक चीज़ और हमने देखा है कि जो बाज़ार में सब्जियां आती हैं वो बहुत पहले की टूटी होती हैं, और उससे जैसे जितने देर तक वो बाहर रहती हैं उनका जो पोषण तत्व है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अच्छा। और जो गृह वाटिका से आप सब्जी तोड़ेंगी तो बिल्कुल ताज़ी सब्जी होगी। उसका आप देखिएगा कि उसका स्वाद ही कुछ और होता है। जो आप गृह वाटिका से तुरंत ताज़ी सब्जी तोड़ते हैं उसका स्वाद अलग रहता है, अच्छा स्वाद रहता है अपेक्षा। एक बात और आवत है, जी। कौनो चीज अपना पैदा करा दूसरे से पाओ, अलग अंतर है नजर आता ना। और एक खुशी भी, बिल्कुल मैं मानती हूँ, खुशी भी होगी कि अरे हमने पैदा की है, तो वो एक संतोष होता है कि हमने पैदा की है और हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। और महिलाओं में आप देखिएगा, महिलाओं को ये बहुत वो चाहत रहती है कि अपने परिवार को वो स्वस्थ रखें, अच्छा रखें, कम पैसे में अच्छी चीज़ दें। और मान लीजिए आपके वाटिका से आपके परिवार से आपने ऐसा वैरायटी आपने बोया है जिससे अच्छी उपज हो रही है और आपके अनुमान से ज़्यादा उपज हो रही है, तो आप उसका प्रसंस्करण भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे टमाटर हुआ और अन्य सब्जियाँ हुआ, उसका अचार बना सकते हैं, उसकी चटनी बना सकते हैं। तो वो प्रसंस्करण करके आप अपना जो पैसा जो इन सब सामान को बाज़ार से खरीदने में लगाएंगे, क्योंकि देखा गया है कि अगर यही सब चटनी और मुरब्बे और आप अचार वगैरह अगर खुद बनाती हैं तो उसका दाम जो है वो मार्केट के जो आपका बाजार का जो दाम है उससे कई गुना कम होता है, तो उससे भी आपकी बचत हो जाती है। एक बात सुमन जी और याद आओ तुम्हें, चाहे जोन चीज है जैसे प्रसंस्करण करब उसका दाम बढ़ जाता है। जी भाई आलू है उस बाजार में 5 रुपए 10 रुपए 8 रुपए में पाई जाता है। जी जी, उसका चिप्स बना लीजिए तो देखिए दाम बढ़ा पट से, बिल्कुल वो छोटे से पैकेट में आपको मुश्किल से 10-15 चिप्स मिलते हैं और आप उसी दाम में पता नहीं कितना खा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बच्चों को तो ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती है। और एक चीज उसकी गुणवत्ता का आपको भरोसा रहता है कि आप सही और अच्छी चीज के आदमी कहा था हाँ कि अच्छा खाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल। आजकल वैसे भी पैकेट फूड्स को खाने के लिए मना किया जाता है या उसको ज़्यादा एनकरेज नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि उसके अपने दुष्प्रभाव होते हैं। बिल्कुल। और आप ये भी देखेंगे गृह वाटिका जब आपके घर के बगल में है तो जो घर के बच्चे हैं, आपका जो अगला जनरेशन है वो भी सीखेगा कि कैसे आप साग सब्जी बो सकते हैं, भिंडी ऐसे उगती है, आलू ऐसे बोया जाता है। तो उनको भी एक नेचुरल तरीके से एक शिक्षा मिलेगी कि हमारी जो अपनी संस्कृति है और जो हम कोई ऐसी ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम आसानी से अपने घर के आसपास बो सकते हैं। सुमन जी पुरानी कह रहे ना, देखी दाखा पुण्य देखी दाखा पाप, संगत के सीधा असर परिवार पे पड़ा था। बिल्कुल। और यही आप देखेंगे कि बच्चे जब शुरू से ही लगे रहते हैं तो उनके अंदर भी एक लगाव कृषि के प्रति और उद्यान के प्रति रहता है, उनको फूल अच्छा लगता है तो वो लोग भी समय देते हैं। इधर उधर भटकने से ज़्यादा अगर बच्चे उसमें समय दे तो उनको अच्छा भी लगेगा और साथ साथ कुछ सीखेंगे भी। बिल्कुल। जैसे आप कहना गृह वाटिका में अपन फूलो हो सकते ऐसे जिक्र गुलाब रहा था, अब भी आएगा उन्हें सीजन चलती है, रिश्तेदार आए एक कली तोड़ के पकड़ाए बाजार के रुपया बचाए, अपन फूल उनका दिहन और वो खुश हो जाएंगे। स्वागत कैसे अच्छा, हमें ये दे दी है ना, स्वागत कैसे अच्छा कहाँ मिले। बिल्कुल। उसमें आप अपना सामाजिक व्यवहार भी बना सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 4 लौकी होगी, आप जानते हैं कि आप 4 लौकी खपत नहीं कर सकते, एक किसी पड़ोसी को दे दिया तो वो भी खुश हो जाएगा कि देखिए कितना मानती है। पहले इसे सबके छपरा कोहड़ा होत रहा, याद करें है कि ना, लौकी पैदा की जाती रही, मने चढ़ा लियत रहा और एक जने बोत रहे कई जने खात रही। बिल्कुल बिल्कुल। नाक बात रिश्तेदार तक जात रहा। जी जी बिल्कुल। तो ये सब छोट छोट चीज के ध्यान दिएगा। एमा शिक्षा के कहाँ तक आप असर माने थी, काहे जब शिक्षित ना रहे तब वो घरे में ऊपर परत रही सब्जी है कि नहीं, वह दिशा में हमें वो देखिए वह दिशा में हमें लौटे की जरूरत है। उस समय की जो शिक्षा है वो व्यवहारिक शिक्षा थी। अब के जो लोग हैं वो शिक्षित भी हैं, अगर वो व्यवहारिक हो जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाए। बिल्कुल, है ना। और वो आजकल साग सब्जी और वाटिका में भी कई नई तकनीक आ गए हैं, कई ऐसी नई वैरायटीज़ आ गई हैं, कई ऐसे आपके
वैरायटीज़ हैं जिससे आप अच्छा उपज ले सकते हैं। तो मान लीजिए जहाँ आप पहले 4 टमाटर के पौधे लगाते थे, आप 2 ही टमाटर के पौधे ऐसे लगाएं जो लतर पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ जाए, जिसे वर्टिकल हम फार्मिंग कहते हैं। ऐसा वैरायटी ले जो ऊपर की तरफ चढ़े, आपका ज़मीन नहीं घेरेगा, आपको उपज पूरी मिलेगी। बिल्कुल छोटा छोटा मैंने तो देखा है कि कहीं कहीं लौकी और तोरी को भी ऊपर चढ़ा देते हैं। पहले ये लत्तर की तरह जमीन पे डाली जाती थी। किनारे जगह बा तो बाग लगा सकते हैं हल्का हल्का करके, और उपज चढ़ावे के बढ़िया तो जुगाड़ मिल जी। छोटा छोटा कलमी पौधा होगी, बेल के पौधा होगी, और ऐसे फूल के खेती होगी, यानी तमाम चीजों। आजकल तो देखिए फूल की खेती में भी जो फूल आप बोते हैं, आप अपने घर में पूजा पाठ के लिए आपको तुरंत कहीं भागना दौड़ना नहीं है, तो इससे आपकी समय की भी बचत होगी। बिल्कुल। मालूम पड़ा कि अभी कुछ सामान चाहिए और फलाने को भेजो रे, तो सामान आएगा तब बनेगा, दुकान खुली है कि बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सब तो यहाँ पे टाइम जब भी आपका मन करे, अपना खेत से सामान लिया, अपनी वाटिका से आपने लिया और तुरंत आप अपनी इच्छा अनुसार अपना सामग्री बना सकते हैं। चलत और आने कम समय में चलत का कह सकती महिला साथी से जोन कहा चाहते हो अपने किसान भाइयों से कहा चलत। मैं तो किसान भाइयों और बहनों से सभी से निवेदन करूंगी कि ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास रहेगा यदि आप अपने आसपास की भूमि को एक वाटिका के रूप में इसे बना लें। वाटिका के लिए आपको बहुत ज़्यादा भूमि की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा भूमि है, हाँ बस सोच की बात है, सोच के, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ रहा, बिल्कुल जहाँ चाह वहाँ रहा। हाँ। आप छोटी भूमि भी अगर होगी तो आप, जिससे मैंने कहा कि वर्टिकल फार्मिंग, आप ऐसे वैरायटी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऊपर की तरफ चढ़ती हो, या फिर आप बांस लगा के या फिर तार लगा के आप उन्हें चढ़ा के तब भी उपज ले सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से आपको ज़रूर इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए और समय रहते कीजिए। ये मार्च का समय है और ये सही समय है कि आप पौध और बीज लगा के अपनी गृह वाटिका शुरू कर दें। भाई कहा के बाद सुमन जी ना, का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक पुन का पछतानी। कौनो काम करी तो समय से करेंगे तो कीड़े वीड़े भी नहीं लगेंगे। हाँ, अच्छी उपज होगी। बिल्कुल। आप रहीं डॉक्टर सुमन प्रसाद मौर्य जी, जो प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष मानव विकास एवं परिवार अध्ययन, आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से रहीं। आप बताएं बहने गृह वाटिका से अधिक लाभ कैसे लें। आप हमारी पंचायती माई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।